समाजवादी पार्टी का वो गढ़ रहा है सर? अगर इतिहास देखा तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी वहां से जीतते आई है। जनता जिस तरह से अपना आशीर्वाद दे रहे थे उससे लग रहा था कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पे कई ब्लेम भी लगे, नए चेहरा है ये, तो ये जीत नहीं पाएंगे। लोग क्षेत्र में जनसेवक के रूप में निरंतर हम लोग लगे रहे, पूरा हमारा परिवार, हमारे पिताजी संत हैं वो खुद ही, और क्षेत्र में हमेशा सेवा भाव से लगे रहते हैं। कौन सी वो क्वालिटी, कौन सी वो खूबी भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान के अंदर देखा जो आपको टिकट मिला? सर्वे में जो भी देखा, सर्वे कराए या जो भी लगा हो, सिर्फ नेतृत्व का निर्णय है, उस पर सबको सम्मान है, सब लोग समर्थन किए उसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी का कुछ ऐसा सपोर्ट रहा हो कि अब बेटे को विधायकी में लाना है? पिताजी का, माँ बाप का, सभी के ऊपर भरपूर सहयोग रहता है। हमारे ऊपर भी, हमारे पिताजी का, माताजी का, सबका सहयोग था। पिताजी निरंतर सेवा भाव से लगे रहे क्षेत्र में। राजनीति में आने को लेकर कैसे आपने सोचा? हमने कहा बिजनेस या नौकरी नहीं करना है हमको, सेवा भाव मन में जागा। चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव आयोग मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं है, सारे आरोप निराधार है। उनकी हार की हताशा बता रही थी, कभी वो ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी हार की हताशा। मिल्कीपुर में कौन कौन सी वो अव्यवस्था है जिसको आप सुव्यवस्था के रूप में बदलने वाले? तो हमारा यही उद्देश्य है, जो भी सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, समाज में खड़े, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर सुविधा पहुंचाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक सीट है मिल्कीपुर, और जिसमें उपचुनाव होना था, और आन बान शान शौकत की लड़ाई उस मिल्कीपुर सीट से लड़ी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का विषय इसलिए और ज्यादा बन गया था क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद सीट से हार हुई थी और समाजवादी पार्टी वहां से जीत हासिल की थी। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने थे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे जोर शोर से मेहनत की जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बातें ये भी निकल कर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव जो है बेहद ही कठिन भी होने वाला है, क्योंकि एक तो शान की लड़ाई है, ऊपर से समाजवादी पार्टी का वो शुरू से गढ़ रहा है। ऐसे में वहां से पहले से जो विधायक थे वो मौजूदा समय के वहां के सांसद है, यानी कि अवधेश प्रसाद जी, और अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद जी वहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से उपचुनाव में उनको टिकट मिला था, समाजवादी पार्टी ने उन्हें दिया था उपचुनाव लड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान जी को दिया था वहां से टिकट चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में यह लड़ाई बेहद ही दिलचस्प थी। 5 फरवरी को वोट पड़े, 8 फरवरी को परिणाम सामने आया, और परिणाम आया तो किसके खाते में आया ये वोट? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत हासिल की, और ये कोई मामूली जीत नहीं हासिल की, बल्कि कई हजार वोटों के अंतराल से भारतीय जनता पार्टी के वहां से जो प्रत्याशी थे चंद्रभानु पासवान ने वो जीत हासिल की। ऐसे में इसी मामले को लेकर और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभानु पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो मिल्कीपुर से चुनाव जीतने के लिए। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो सवाल मैं यही करूंगी आपसे कि मिल्कीपुर चुनाव एक बहुत ही ज्यादा टफ चुनाव था। आन बान शान की तो लड़ाई थी ही थी, जोरों शोरों से दोनों ही पार्टियों की तरफ से, समाजवादी पार्टी भी मेहनत कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी। ऐसे में उस चुनाव को आप किस नजर से देखे, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ शुरू से। सर सर्वप्रथम मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से संभव हो पाया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने अपना भरोसा मुझ पर जताया। उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने उसको आशीर्वाद देकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ मिल्कीपुर की जनता को। जी बिल्कुल, आपने तो धन्यवाद दिया सर। जब चुनाव प्रचार आप करने जा रहे थे, लोगों के पास पहुंच रहे थे, सभी का आशीर्वाद ले रहे थे कि वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही आए, ऐसे में आपके मन में कभी ये संकोच नहीं आया कि शुरू से समाजवादी पार्टी का वो गढ़ रहा है? सर अगर इतिहास देखा तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी वहां से जीतते आई है। ऐसे में कभी मन में डर नहीं लगा आपको? नहीं, कभी डर नहीं। जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे थे तो वहाँ की जनता का इतना स्नेह प्रेम मिल रहा था। हम लोग डोर टू डोर जा रहे थे, पत्नी हमारी, पिताजी, सारे परिवार के सभी लोग लगे थे, क्षेत्र वहाँ के सब जितने भी कार्यकर्ता थे, तो हम लोग जा रहे थे। वहाँ पे जनता जिस तरह से अपना आशीर्वाद दे रहे थे उससे लग रहा था कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे थे, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और योगी जी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, सब लोग ने अपना आशीर्वाद दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं उनका
जी। अच्छा सर, आप पे कई ब्लेम भी लगे, नए चेहरा है ये तो, ये जीत नहीं पाएंगे, ये तो व्यापारी हैं। अडानी अंबानी से भी आपकी तुलना की गई कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ उन्हीं लोग का पक्ष लेती है और सिर्फ व्यापारियों को ही अपने पास लाना चाहती है। ऐसे में फिर से एक व्यापारियों को उतार रही है और मिल्कीपुर की जनता उनको नहीं जिताएगी, ऐसा विपक्ष की तरफ से तमाम ब्लेम आप पे लगती है। वो इसको विपक्ष आप कैसे फेस किए? वो विपक्ष की हताशा है। हम लोग क्षेत्र में 2010 से लगे हुए हैं। पत्नी हमारी 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं, पिताजी प्रधान रहे कई बार। तो हम लोग क्षेत्र में जनसेवक के रूप में निरंतर हम लोग लगे रहे। पूरा हमारा परिवार, हमारे पिताजी संत हैं, वो खुद ही और क्षेत्र में हमेशा सेवा भाव से लगे रहते हैं। जनता के सुख दुख में परमानेंट हम लोग क्षेत्र में लगे रहे, तो जनता का आशीर्वाद रहा। जनता ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जो विपक्ष द्वारा झूठे वादे कर कर जनता को छलने का काम किया, तो इस बार जनता समझ चुकी थी कि किसी के बहकावे में नहीं आना है और पूरा मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें अपना मतदान करना है। जी। अच्छा सर, वहाँ पे कई ऐसे पुराने दिग्गज नेता थे जिनको उम्मीद जताई जा रही थी जब टिकट का कंफर्म नहीं हुआ था कि ये आपके पास ये टिकट जा रही है, तब गोरखनाथ बाबा जो पहले से वहाँ पर विधायक रह चुके हैं उनका नाम आ रहा था, कई ऐसे नाम आ रहे थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। मैं ये खूबी आपसे जानना चाहती हूँ सर, कौन सी वो क्वालिटी, कौन सी वो खूबी भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान के अंदर देखा जो आपको टिकट मिला सर? अब वो तो शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय आया सर्वमान्य है। अब तो शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय रहा उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सर्वे में जो भी देखा, सर्वे कराए या जो भी लगा हो, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, उस पर सबको सम्मान है, सब लोग समर्थन किए उसका। आपके पिताजी वहाँ पे ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हालांकि माता पिता का तो छत्र छाया अपने बच्चों के ऊपर रहता ही है, पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको राजनीति से ही जोड़ेंगे। ग्राम प्रधान है, शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे प्लेस से ही किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिताजी का कुछ ऐसा सपोर्ट रहा हो कि अब बेटे को विधायकी में लाना है, क्योंकि आप तो एक साड़ी का कारोबार भी चलता है सर आपका। जी जी, हमारा शोरूम भी है यहाँ अयोध्या में कपड़े का। जी जी। तो पिताजी का कितना सहयोग रहा? पिताजी का, माँ बाप का, सभी के ऊपर भरपूर सहयोग रहता है। हमारे ऊपर भी हमारे पिताजी का, माताजी का, सबका सहयोग था। पिताजी निरंतर सेवा भाव से लगे रहे क्षेत्र में और हम लोग भी लगे रहे, तो उनका तो आशीर्वाद था ही सबका। जी। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी। आपके साथ जो चुनाव लड़ रहे थे अजीत प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद जी के वो बेटे हैं। अजीत प्रसाद जी के पिता यानी कि अवधेश प्रसाद जी ने साफ तौर पर कहा था जब टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से कंफर्म हुआ था कि अजीत प्रसाद जी के पास जा रहा है ये टिकट, वही वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया था कि अजीत प्रसाद ही जीतेगा और अगर वो नहीं जीता तो मैं तो राजनीति ही छोड़ दूंगा, वहां से इस्तीफा दे दूंगा। क्या लग रहा है सर, उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता ने देखिए परिवारवाद को पूरी तरह से नकार दिया था और राष्ट्रवाद पर विश्वास किया, चाहे वो सैफई से लेकर देख लीजिए। यही हाल उपचुनाव में कुंदुर्की था, अम्बेडकर नगर कटहरी देख लीजिए, यहाँ अयोध्या में भी जनता ने पूरी तरह से परिवारवाद को नकारा। क्या उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता था? बहुत से कार्यकर्ता ऐसे लगे रहे, पूरा जीवन अपना खपा दिए मेहनत करते, लेकिन वहाँ पे किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पे केवल परिवारवाद है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हमारे पिताजी किसान, गरीब के बेटे को किसान के बेटे पर भरोसा जताया, ये हमारे समाज के लिए, सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का पर काम करती है। जी जी। ठीक है सर, राजनीति में आने को लेकर कैसे आपने सोचा? शुरुआती दौर तो ग्राम पंचायत आप भी रहे वहाँ से सदस्य, आपकी पत्नी भी मौजूदा समय में है, लेकिन पहले शुरुआती दौर की बात मैं करना चाहूँगी, कैसे मन में ख्याल आया कि मुझे भी अब राजनीति की तरफ रुख करना चाहिए? नहीं, पिताजी हमारे प्रधान रहे लगातार। हम लोग भी पढ़ाई करके जब गए तो बहुत से गरीबी देखा, क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं लोगों को देखा, तो हमने कहा बिजनेस या नौकरी नहीं करना है हमको। सेवा भाव मन में जागा कि अगर कुछ ऐसा करना है तो राजनीति में आकर अच्छी राजनीति की जाए और सेवा भाव के भाव से किया जाए। पिताजी का हमारे यही संकल्प था कि राजनीति अच्छी करिए, सेवा भाव ऐसे पहले से कर रहे थे, तो हमको यही सेवा भाव की वजह से राजनीति करने में हम लोग आए। बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी तीनों ही डिग्रियां आपने ली है। बीकॉम करके हम लोग बीकॉम किए लखनऊ विश्वविद्यालय से और एलएलबी किए वहाँ से। जी, मतलब ये डिग्री आपके पास है।
फिर कभी मन में ख्याल नहीं है कि जो डिग्री मैं ले रहा हूँ कभी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँ, क्योंकि हालांकि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम भी लोग जब स्टूडेंट दौर में थे, तो इंसान पढ़ाई वही लाइन का चूज करते हैं जिसमें उसे आगे बढ़ना होता है, अपना फ्यूचर बनाना होता है। आपने जो डिग्री ली है वो राजनीति से बहुत अलग हटके, हालांकि एलएलबी को अगर जोड़ा जाए तो थोड़ा कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल इसलिए करना चाहती हूँ कि कभी मन में ख्याल नहीं है जब आपने पढ़ाई किया तो क्या सोच के किया सर, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। नहीं, पढ़ाई तो अपना पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना ही नहीं होता है। जिस तरह से आप बाबा साहब ने कहा था, और पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा वो शेरनी का दूध हो जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो हम लोग पढ़ाई किए जानने के लिए पढ़ाई किया, अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो सेवा भाव राजनीति में इसलिए आया कि लोग गरीबों की, असहायों की मदद करना है, हमारा यही उद्देश्य था। हमारे परिवार का, हमारे पिताजी भी संत आदमी हैं, तो यही रहा कि हम सेवा भाव की वजह से राजनीति करना है। जी सर, चुनाव में चुनौतियां बहुत आई हैं। ये भी कहा जा रहा था जब ये अनाउंसमेंट हुआ, पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर ये क्लियर हो गया कि चंद्रभानु पासवान वहां से विजयी हो गए हैं मिल्कीपुर सीट से, तो बहुत सारे ब्लेम विपक्ष की तरफ से, खास करके समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए कि चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव आयोग मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है, कफन भी भेंट उन्होंने संसद में किया। ऐसा कुछ नहीं है, सारे आरोप निराधार है। उनकी हार की हताशा बता रही थी, कभी वो ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी हार की हताशा। चुनाव वहाँ पर निष्पक्ष हुआ है पूरी तरह से, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। इस जीत को किस तरह से आप देख रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही टक्कर का ये मुकाबला था। सेमीफाइनल भी लोग, विधानसभा चुनाव जो होने वाला उत्तर प्रदेश का, उसका भी लोग कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है, मिल्कीपुर सेमीफाइनल था, उसको आपने जीता है। तो मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से मोदी जी और योगी जी की रीतियों नीतियों पर प्रभावित होकर भरोसा जताया, मैं वहाँ की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जिस तरह ने उन्होंने मोदी जी के, योगी जी के ऊपर भरोसा जताया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। सर, तो आप जीत चुके हैं, जीतने की बात के बारे में बात करना चाहती हूँ सर कि किस तरह से मिल्कीपुर में कौन कौन सी वो अव्यवस्था है जिसको आप सुव्यवस्था के रूप में बदलने वाले, उसको व्यवस्थित करने वाले हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पर अभी विपक्ष के विधायक थे, बहुत सी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसको सीधे ना पहुँचना वहाँ तक अभी लोग, तो हम लोग, हमारा यही उद्देश्य है, जो भी सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, समाज में खड़े, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर सुविधा पहुँचाने का काम किया जाएगा। चाहे वहाँ शिक्षा की व्यवस्था रही हो, चाहे सड़क की रही हो, बिजली पानी की रही हो, जो भी समस्या है, मूलभूत सुविधाएं जनता की, उस पर हम लोगों को खरा उतरने का काम करना है। आप तो बाहर के लोग ये भी कहते हैं, आप तो यहाँ रहते ही नहीं है, आप तो सूरत में अपना कारोबार देखते हैं, ये लगातार लगता है, फिर ऐसे में आप कैसे इस जिम्मेदारी को निभाएंगे सर? हम तो हमेशा यहीं रहे, जब हमारा जन्म भी यहीं हुआ, हम लोग यहीं रहे। क्यों आप पे इस तरह से लगाया गया? वो तो हार की हताशा, आरोप निराधार लगाते रहते हैं ना, वो तो उनका काम है। हम लोग तो हमेशा यहीं से। तो अब जीतने के बाद से प्रॉपर आपको मिल्कीपुर में रहना है, फिर सूरत की तरफ आप रुख भी करेंगे? वहाँ कभी रहे नहीं तो वहाँ कैसे जाएंगे, हमारा परिवार रहता है वहाँ पे। जी, लेकिन आप पे भी ये ब्लेम लगातार लगता है कि वो तो है ही नहीं यहाँ के, नया चेहरा, ये तमाम चीजें आप पे। नहीं, वो फर्जी ब्लेम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ आप लोग पता करिए ना, आप लोग मीडिया से हैं, पता करिए जाके। हम लोग, हमें सबसे पहला कार्य कौन सा करने वाले हैं मिल्कीपुर में? जो भी वहाँ की मूलभूत सुविधाएं, हमें हर विकास को पुरस्कार करना है। जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ाई हुई है, ये चंद्रभानु पासवान नहीं जीते, ये तो योगी आदित्यनाथ जीते, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी कमर कस दी थी वहां से चुनाव जीतने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो तुलना की जा रही है वो ये की जा रही है कि इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जो चीजें रही हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की रही हैं, इस तरह की ब्लेम लगाई जा रही है। फिर जनता कैसे चुनाव, आप लोग भी देख रहे हैं, वहाँ पर जाके देखें। हम लोग क्षेत्र में निरंतर लगे रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो हैं ही हैं, मुख्यमंत्री जी, योगी जी, आदरणीय मोदी जी, एक चेहरा तो ही हमारे पार्टी को, उसमें कोई कहने की बात थोड़े हैं। ठीक है, विपक्ष को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये आखिरी सवाल है आपसे, विपक्ष के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या उन्हें सीखना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग तक को उन्होंने मौत के घाट उतारा है सर, या क्योंकि ये मिल्कीपुर चुनाव पे ये चीजें हुई हैं, मिल्कीपुर बहुत ही बड़ी लड़ाई थी, तो इसलिए मैं आपसे मैसेज लेना चाहती हूँ, क्या सद्बुद्धि देना चाहिए या क्या मैसेज देना चाहिए, आपकी तरफ से क्या होगा सर, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी से उन्हें सीखने की जरूरत है, जिस तरह से उसमें एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया, परिवारवाद को नहीं इसमें चलता है, वहाँ पर केवल परिवार को लेकर ही देखते हैं, उनके घर में जो भी आया केवल वही चुनाव लड़ेगा, कोई कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी से उनको सीखने की जरूरत है। पासी पासी की भी लड़ाई हो गई थी सर आपको, क्योंकि पासवान वो भी हैं, पासवान आप भी हैं, इसीलिए कहीं आपको चुना गया?
पासी वर्सेस पासी की टक्कर के लिए कि चुनाव वोट बैंक उनके पाले में से कम उनके में कम पड़े, हमारे में ज्यादा आ जाए? नहीं, वो तो शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय रहा वो सम्मान है। ठीक है, धन्यवाद। ओके। तो ये थे हमारे साथ चंद्रभानु पासवान जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों को रखा कि किस तरह से मिल्कीपुर, जो एक बेहद ही टक्कर का मैच माना जा रहा था, वहां पर सेमीफाइनल तक का दर्जा विधानसभा चुनाव जो 27 उत्तर प्रदेश का होने वाला है, उससे तुलना किया जा रहा था कि ये मिल्कीपुर चुनाव जो भी पार्टी जीतेगी कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल मैच जीत रही है और फिर फाइनल मैच 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। तो अब ऐसा लोगों को लगने लगा है कि शायद 27 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो थी मिल्कीपुर का उपचुनाव, वहां से चंद्रभानु पासवान ने जीत हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को भी यह मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें सीखनी चाहिए, लेनी चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं चलाती है, वो जनता को देखती है, जो वहां पर सही उम्मीदवार है उसको चुनती है और उसको एक मौका देती है। और मिल्कीपुर में जो भी अव्यवस्था है उसको ये व्यवस्थित करेंगे, जनता के हित में कार्य करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि चंद्रभानु पासवान वहां पे क्या क्या विकास के कार्य करते, क्योंकि ये जो चुनाव था ये बेहद ही दिलचस्प था और बहुत ही कठिन चुनाव माना जा रहा था। हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।